कार्बोहाइड्रेट्स में स्ट्रक्चर जो फ्रक्टोज का पढ़ा था, राइट, लास्ट टॉपिक था वो। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स में जो सब टॉपिक आता है दैट इज डाइसेकेराइड्स। ठीक है, अब डाइसेकेराइड्स क्या होता है? सी, डाइसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमें 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स देते हैं। ठीक है, तो दैट आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स which on hydrolysis gives जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं उसके 2 यूनिट्स देते हैं, तो दैट दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। राइट, ओके। उसके बाद इसके एग्जाम्पल क्या है डाइसेकेराइड्स के? सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, और फिर हम इन्हें एक एक पढ़ेंगे, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इन तीनों का स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कैसा होता है। हमारे पास एक टर्म आती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है? लिंकेज होती है बिटवीन द 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स थ्रू द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, दैट इज लिंकेज बिटवीन द 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स थ्रू द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, उसके बाद सबसे फर्स्ट क्या है हमारे पास? सुक्रोज। ठीक है, देखो सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11। जब हम इसमें वाटर डालते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। आपको पता है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ये होता है हमारा D ग्लूकोज और ये होता है हमारा L फ्रक्टोज। ठीक है, और ये हमारा होता है D, ये भी D में होता है। ठीक है, जो हमारा सुक्रोज होता है, शुगर। अब उसके बाद इसकी जो अल्फा D की वैल्यू होती है वो होती है +66.5 डिग्री। ठीक है, और डी ग्लूकोज की होती है +52.5 डिग्री और इसकी होती है -92.5 डिग्री। अब देखो इसमें ना क्या होता है कि जो सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, पॉजिटिव है। अब वो अपना साइन चेंज करता है एक प्लस से माइनस में। ठीक है ना, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डी ग्लूकोज और एल फ्रक्टोज माइनस होता है। तो अब ये जो हम माइनस प्लस को नहीं देख रहे इसमें, माइनस प्लस इस फॉर कि वो डी है या एल है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी है। हम ये वैल्यूज़ जो है, अब जो वैल्यूज़ है सबसे लार्जेस्ट वैल्यू फ्रक्टोज की है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये रिएक्शन है ना, मतलब जो सुक्रोज है ना, वो बेसिकली लीवो रोटेटरी है। ठीक है, इसका रीज़न ये है लीवो रोटेटरी इसीलिए है क्योंकि जो एल वैल्यू है फ्रक्टोज की वो लार्जर देन है डी वैल्यू ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो अब उसके बाद सुक्रोज का स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, सुक्रोज किससे बनता है? सुक्रोज, अब देखो इसने क्या फॉर्म किया, डी ग्लूकोज और एल फ्रक्टोज, एल्फा, दोनों अल्फा है। ठीक है, अब जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज को और अल्फा डी फ्रक्टोज को, इसका कार्बन जो है 1 वाला और इसका जो कार्बन है वो 2 वाला। ठीक है, ये मैंने सीक्वेंस नंबर लिख दिया, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो लिंकेज, जो हमारी लिंकेज होती है वो किस में होती है? कार्बन 1 ऑफ डी ग्लूकोज और इसका कार्बन 2 फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का कार्बन 2 इन्वॉल्व होगा और ग्लूकोज में कार्बन 1 इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन एटम से कनेक्ट है ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
ठीक है, ये है सुक्रोज का, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है, सुक्रोज जो होता है वो रिड्यूस, इसके अंदर जो रिड्यूसिंग ग्रुप्स होते हैं ना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं लिंकेज में, तो इसलिए सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। अब देखो सुक्रोज हो गया, नेक्स्ट आता है सेकंड हमारे पास माल्टोज, ठीक है। माल्टोज के अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। माल्टोज वही फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो तो सुक्रोज हमें देता था ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये हमें क्या देता है, ग्लूकोज। दो बार ग्लूकोज देता है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब जो माल्टोज के अंदर जो लिंकेज होती है ना, वही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो किसके बीच में होती है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब फर्स्ट वाले का अल्फा डी ग्लूकोज का C1 और ऐसे C4 ऑफ नेक्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, अनदर, यही होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये रहा हमारा अल्फा डी ग्लूकोज बनाया था हमने, और इधर भी अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में होती है लिंकेज, तो ये लिंकेज वैसे ही बनेगी सेम, देखो यहाँ पर ये ऐसे ही, ठीक है। ये है हमारे पास यहाँ पर H, HO, OH, H, H, OH, CH2OH और H, ठीक है। अब ये वाली वही सेम, ये हो गई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, शुगर है। नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या देता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। एक तो इसमें होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है ग्लैक्टोज, ठीक है। इसके अंदर जो लिंकेज होती है ना ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के बीच में होती है, ये होता है बीटा डी ग्लैक्टोज और ये होता है हमारा बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। बीटा डी इन्वॉल्व होता है दोनों में, इसका कार्बन 1 होता है और उसका 4 होता है। देखो कैसे लिंकेज बनता है इसका, ये आया हमारे पास यहाँ पर ये CH2OH ऑक्सीजन एटम से लिंकेज बना,
ठीक है, ये है हमारा बीटा डी ग्लेक्टोस और ये है हमारा बीटा डी ग्लूकोस। ठीक है, ये रही हमारी लिंकेज, वही जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी। ठीक है, इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका ये वाला ग्रुप फ्री होता है, तो इसलिए जो लैक्टोज है वो भी हमारा रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, ओके, डाइसेकेराइड्स हो गया, उसके अंदर हमने 3 पढ़े थे, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। उसके बाद नेक्स्ट जो सब टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स का वो है पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स हमने पढ़ा था क्या होते हैं, जो मोर देन 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, इसके एग्जाम्पल्स है स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टार्च। ठीक है, स्टार्च क्या होता है, स्टोरेज मटेरियल होते हैं प्लांट्स के और ये पॉलीमर होते हैं अल्फा ग्लूकोज के। ठीक है, ये 2 कंपोनेंट्स कंटेन करता है, एक होता है अमाइलोपेक्टिन और दूसरा होता है अमाइलोज। ठीक है, 2 होते हैं इसके अंदर, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमाइलोज। ठीक है, फर्स्ट है हमारा अमाइलोज। अमाइलोज क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल कंपोनेंट है, एक तो ये वाटर सॉल्यूबल है, इसके अंदर बस 15 से लेकर 20% स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है हमारा वो बनता है कार्बन, एक लेते हैं हम कार्बन 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा लेते हैं कार्बन 4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, कार्बन 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और यहाँ पर आता है हमारे पास कार्बन 4 ऑफ नेक्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद अब अमाइलोज का स्ट्रक्चर, ये है अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें लिंकेज कैसे होती है, देखो ये हो गया 1, यहाँ से ये ठीक है, यहाँ पर ये सेम है अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, यहाँ पर फिर आगे और भी ज्वाइन होंगे, लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कार्बन ये होता है कार्बन 1 और इसमें होता है ये कार्बन 4। ठीक है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, सेकंड जो आता है हमारे पास वो आता है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन के अंदर क्या होता है, ये वाटर इनसॉल्यूबल कंपोनेंट है। ठीक है, और वाटर इनसॉल्यूबल कंपोनेंट है तो इसमें 80 से लेकर 85% स्टार्च होता है बस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें भी यही होता है, जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका C1 एक का और नेक्स्ट का C6, ब्रांच्ड चेन बनती है इसकी, स्ट्रक्चर बताती हूँ। देखो अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से ऑक्सीजन, H CH2OH, यहाँ से ऑक्सीजन से लिंकेज वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और फिर ये CH2OH, वही सेम अल्फा डी ग्लूकोज। ये तो कार्बन 1 ही होता है और ये कार्बन 4,
और इसे हम अल्फा लिंक भी बोलते हैं, ठीक है, इसे भी अल्फा लिंक बोलते हैं। CH2OH OH HOH। अब ये जो हाइड्रोजन होता है ना यहाँ से, ये ऐसे कंबाइन हो जाता है नीचे वाले से, यहाँ पर आता है CH2, फिर ये वही ऐसे, यहाँ पर वही आगे ऑक्सीजन जो भी होंगे, ठीक है, यहाँ पर वही HOH HOH HO, ऐसे यहाँ से कंबाइन होता है ये ऑक्सीजन, ये है हमारा कार्बन 1, इसका फर्स्ट ये है और इसका ये 6th है, C1C6 लिंकेज है ये, ठीक है, और यहाँ पर C1C4 होती है, ठीक है, यहाँ पर वही सेम स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर, ठीक है, वही ये अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, OH देन H और OH, ठीक है, ये होता है हमारा अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर। ये सारे अल्फा डी ग्लूकोज है और ये हमारी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, वो लीनियर बनता है और ये ब्रांच्ड बनता है। फर्स्ट हमने पढ़ा स्टार्च, उसके बाद सेकंड आता है पॉलीसेकेराइड्स में सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज क्या होता है, स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड्स स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसमें पॉलीसेकेराइड्स यूनिट्स स्ट्रेट चेन में कंबाइन होते हैं, ठीक है। अब जो इसमें जो लिंकेज होता है वो किसके बीच में होता है, कार्बन 1 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अनदर बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, ऐसी इसकी चेन बनती है 1 और 4 से, और सारे इसमें बीटा डी ग्लूकोज होते हैं, ठीक है, ये 1 और ये 4, ठीक है, ये हमारा लिंकेज है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, सेल्यूलोज में यही है। उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास ग्लाइकोजन। जैसे हमारा स्टार्च होता है, स्टोरेज मटेरियल होता है प्लांट्स का, ग्लाइकोजन होता है स्टोरेज मटेरियल ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये पॉलीमर होता है स्टार्च का, क्योंकि क्या होता है जो स्टार्च का अमाइलोपेक्टिन होता है ना, उसका स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से मिलता है, इसलिए ये पॉलीमर होता है स्टार्च का, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन में ये हमारे 3 हो गए, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट्स, आपको पता ही है इसके यूजेस वगैरह क्या होते हैं, कि ये तो हो गया स्टोरेज एनिमल ऑफ स्टोरेज, इसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, ठीक है, ग्लाइकोजन में ये है। और उसके बाद इसमें क्या होता है, जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो क्या करता है, ये ना ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देता है ग्लूकोज में, ठीक है, इसमें इतना ही है। उसके बाद जो लास्ट सब टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो है यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आपको पता है ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में कितना मेजर रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट यूज क्या है इसका, प्ले अ मेजर रोल, या फिर वी कैन से फंक्शन
इन आवर बॉडी, ठीक है। सेकंड जो है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे स्टोरेज मटेरियल्स में होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि स्टार्च प्लांट्स में होता है, ठीक है। सेम एज जो ग्लाइकोजन होता है वो एनिमल्स में होता है, ठीक है। थर्ड यूज क्या है इसका, जो हमारी सेल वॉल्स होती है ना प्लांट्स की, वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स and we can say living things are made up of glucose, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यूज है इसका, जो फर्नीचर्स वगैरह होते हैं ना इन द फॉर्म ऑफ वुड, वो भी किससे बने होते हैं, सेल्यूलोज से। तो फर्नीचर वगैरह हो गए, फर्नीचर्स, ठीक है, दैट आर मेड फ्रॉम सेल्यूलोज, राइट, इन द फॉर्म ऑफ वुड, ठीक है। अब हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स।